हेलो बच्चों, मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 30 तक हम पिछली क्लास में देख चुके थे। सवाल नंबर 31 में मॉड वाली सवाल है और इस टाइप की सवाल हमने शुरुआत में बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि जो मॉड वाले फंक्शन है वो तोड़े कैसे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि i बराबर, इनको अलग अलग कर लीजिए क्योंकि प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबके साथ लिमिट वही लगाना है आपको। तो 1 से 4 ये मॉड x माइनस 1 dx 1 बन गया, और प्लस में 1 से 4 और ये बन जाएगा मॉड x माइनस 2 dx, और प्लस में इसको आप कर देंगे लिमिट 1 से 4 और मॉड x माइनस 3 dx। इसको आप i1 मान लेंगे, इसको आप i2 मान लेंगे, थोड़ा सा आसानी से लग जाए इसलिए इसको आप i3 मान लेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर i1 प्लस i2 और प्लस i3। हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग निकाल करके इसी समीकरण में रख देंगे आराम से। अलग अलग i1 i2 i3 निकाल करके इसी में रख देंगे, वही अपना i बन जाएगा। ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो i1 क्या हो, सबसे पहले i1 निकालो आप। तो i1 जब निकालोगे तो i1 कितना लिखा है, 1 से 4 मॉड में x माइनस 1 और dx। अब ये इकलौता आ गया, अभी तक बड़ा आपको दिख रहा था, तो आसानी से हम बारी बारी से तीनों को हल करेंगे, उसके बाद इसी में रख देंगे। तो यहां क्या बन जाएगा, देखो अब ये फलन जो है मॉड x माइनस 1 कहां टूटेगा, उसके लिए आप x माइनस 1 बराबर 0 करिए। x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन आपको दिख रहा है ये कहां टूटेगा, 1 पर टूटेगा। तो लिमिट अपनी कितनी है, निम्न वाली 1 ही है। उसके बाद अपर लिमिट है, निम्न मान नहीं है यक्ष का 1 से छोटा मान नहीं है, यक्ष का 1 से बड़ा मान है। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये कहां कहां टूटेगा, यक्ष बराबर 1 पर। तो अर्थात 1 से छोटा मान जब रखेंगे तो ये फलन नेगेटिव होगा, 1 से बड़ा मान रखेंगे तो ये फलन पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हो जैसे ही छोटा मान रखोगे -1 है तो नेगेटिव आने लगेगा, और यहाँ पे जब आप 1 से बड़ा मान रखेंगे तो पॉजिटिव आने लगेगा। तो कुल मिला के मॉड में x माइनस 1 ये इस तरीके से होगा। जब यक्ष आपका 1 से छोटा रहेगा, जब यक्ष का मान 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो ये माइनस होगा 1 से छोटा मान। यक्ष का मान 1 से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही यक्ष का मान 1 या उससे बड़ा यक्ष का मान जब आप रखोगे तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा पॉजिटिव x माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहां लिमिट देखूं तो एक तो यहां आ रहा है इस वाले फलन में, x बराबर 1 इस वाले फलन में आ रहा है। एक है, 1 से बड़े मान है 4 तक, लेकिन 1 से छोटा मान तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फलन अपने काम का है ही नहीं इस वाली सवाल में। अगर यहां लिमिट 0 से होती, माइनस से होती, तब हम इसको भी लेते और प्लस करके दोनों को लिखते, लेकिन यहां ये वाला फंक्शन काम का नहीं है, सिर्फ इसको हम लिखेंगे। तो x का मान 1 से लेकर 4 तक अगर रखते हो, 1 से लेकर 4 तक अगर रखते हो तो वो कौन सा फलन काम करेगा, ये वाला फलन काम करेगा। तो यहाँ i1 कितना हो जाएगा, i1 आपका हो जाएगा इस तरीके से। देखो i1 बराबर ये लिमिट 1 से 4 और फंक्शन आप x माइनस 1 रखो dx। अब अलग अलग इसका क्या कर दो, इसका अलग अलग आप i1 बराबर हो जाएगा इसका समाकलन x² 2
एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लिमिट कितनी है 1 से 4 है। तो I1 आप निकालो यहां से जरा, लिमिट का मान रख के। तो यहां 4 रखोगे तो 4 चौक 16, यहां 4 चौक 16, 16 बटे में 2 का मतलब 8 और माइनस यहां 4 रखोगे तो 4 1 बन गया। फिर माइनस निम्न सीमा रखिए तो यहां हो जाएगा 1/2 और माइनस 1, ये बन गया अपना। इसी को हल कर लीजिए तो I बराबर बन जाएगा I1 बराबर 8 में से 4 गए 4 हो गया और यहाँ -1/2 आएगा क्योंकि एक ज्यादा है, -1/2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 4 + 1/2 तो ये हो जाएगा 4 से 1/2 4 दूनी 8 है 9/2 आ गया। कितना आ गया भाई 9/2। I1 अपना आ गया। I1 को हम यहाँ रखेंगे बाद में, अभी I2 निकाल लो आप। ऐसे ही I2 के साथ I2 कितना है पहले देख लो। I2 है लिमिट 1 से 4 मॉड में x - 2। अब इसको भी पता करेंगे, जब x - 2 बराबर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 2। इसका मतलब है कि 2 पर ये फलन टूटने वाला है। 2 से छोटा मान नेगेटिव फलन, 2 से बड़ा मान पॉजिटिव फलन। तो ये हो जाएगा मॉड में x - 2 जो फंक्शन होगा वो, या फिर ऐसे लिख दिया करो, जब x < 2 तो फलन आपका क्या बन जाएगा, तो फलन आपका बन जाएगा -x - 2। और दूसरी बात, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये फलन x - 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब हम सीधा सीधा इसी में रखेंगे। तो I2 अपना जो टूटने वाला है वो कहां से भाई 1 से 2 पे पहले जाएगा क्योंकि 2 पे टूट रहा है। तो 1 से 2, तो 1 से 2 का मान जब आप देखो 2 से छोटा मान रखोगे, 2 से छोटा मान 1 से 2 के बीच में आएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव x और पॉजिटिव 2 आ जाएगा। हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया और प्लस में, और 2 से आपको 4 तक जाना है, 2 से बड़े मान के लिए x - 2 बन जाएगा। और इसी को हल कर लो आप। तो I2 आपका बन जाएगा, I2 कितना हो गया, इसका हो जाएगा माइनस में x² प्लस में 2x 1 से 2 और प्लस में यहां बन जाएगा x² 2 -2x और ये हो जाएगा 2 से 4। लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो I2 इसका बन जाएगा, इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4/2 -4 बन गया और प्लस में 2 दूनी +4 बन गया। फिर माइनस 2 दूनी 4/2, अच्छा 2 दूनी 4, 4/2, यहाँ 2 आएगा भाई, यहाँ 2 आएगा और ये 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद निम्न सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और 2 × 2 +2 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस में इसको रखिए आप, तो इसमें जब 4 चौक 16/2 मतलब 8 और माइनस में 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4/2 मतलब 2 और ये 2 दूनी 4, ये आपका बन गया। उसके बाद I2 इसी को हल कर लीजिए, आपका मान है 4 में से 2 गए 2, यहाँ हो जाएगा 2 में से आधा गए 1.5 होगा मतलब 1 सही 1/2 3/2 माइनस में और 2, यहाँ हो जाएगा 2 - 3/2, ठीक है। और उसके बाद प्लस हो जाएगा 8 में से 8 गए 0, 4 में से 2 गए -2 और ये माइनस प्लस, और इसका आंसर क्या आने वाला है 2 2 4, 4 में से 1.5 घटा दो, 4 में से 1 गए 3, 3 में से आधा गए 2.5 का मतलब 5/2, सीधा आपका आंसर, ठीक है। I2 आ गया। अब आगे इसी तरीके से आपको क्या निकाल लेना है, I3 निकाल लेना है।
ठीक है। I3 के लिए आप क्या करोगे, x माइनस 3 बराबर 0 करोगे। x बराबर 3, इसका मतलब ये वाला फलन कहाँ टूटेगा, 3 पर। 3 से छोटा मान माइनस फलन, 3 से बड़ा मान प्लस फलन। तो एक बार 1 से 3 ले लेना माइनस फलन के लिए, और 3 से 4 ले लेना प्लस फलन के लिए, और निकाल करके बाकी आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि जगह भी नहीं है और आसान भी है, तो इसको आप पूरा कर लेंगे। बाकी आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आगे, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें I3 का मान अभी आपको निकालना है। I3 का मान निकालने के बाद I1, I2 और I3 समीकरण 1 में रख देंगे तो I अपना आ जाएगा, ठीक है। और I ही हमें ज्ञात करना है। आप इतना निकाल के ना छोड़ देना, I1, I2, I3 निकाल दिए, काम हो गया। तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 9/2, 5/2 और I3 जो भी आएगा उसको निकाल के आप इसमें रख करके जोड़ देंगे तो I अपना आ जाएगा, ठीक है। इधर का आप नोट कर लिए हैं तो इसको हम मिटा देंगे। बत्तीस नंबर सवाल में अब आपको आगे 32 नंबर से लेकर के 39 नंबर तक की सवालें जितनी भी हैं आपको सिद्ध करने वाली सवाल है, ठीक है। तो यहां सिद्ध करने के लिए क्या दे रहा है कि लिमिट 1 से 3 dx मान में x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर सिद्ध करिए 2/3 प्लस log 2/3। तो हम क्या करेंगे भाई, सिद्ध करने वाले सवाल है तो किसी एक पक्ष को हल करेंगे और दूसरा लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां मैं ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है भाई, बराबर लेफ्ट हैंड साइड को हम I मान लेते हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 से 3 dx अपान में x स्क्वायर x प्लस 1, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहां आपको देखने को मिल रहा है कि दो फंक्शन हैं या फिर दो बहुपद, एक तो यहाँ द्विघात बहुपद है या फिर कोई एक बहुपद है जिसका स्क्वायर है और यहाँ एक घात वाला बहुपद है कोष्टक के अंदर। तो इनको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ करके समाकलन करेंगे। तो पहले आप इनका आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो कितना बनने वाला, तो ये बनेगा 1/में x स्क्वायर x प्लस। ये किस टाइप का है भाई, यहाँ पे एक बार a/में x कर दो, दो घात है तो हम ऐसे ही करते हैं, और प्लस में b/में x स्क्वायर कर दो, और प्लस में c/में x प्लस 1 कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान के चलना और इसको आप समीकरण 2 मान लेना, ठीक है, ताकि मान रखने में आपको आसानी हो। अब यहां से आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद गुणा करिए इसका तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा, देखो x से एक x कटेगा तो a के साथ आ जाएगा ax कोष्टक में x प्लस 1, प्लस में इसमें गुणा करोगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो b के साथ क्या रहेगा x प्लस 1 रहेगा, और यहां करोगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, तो c के साथ क्या रहेगा x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बारी बारी से x के कुछ मान रख करके 2 को 0 करिए, बाकी को आप, तो देखो x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो अगर मैं x की जगह पे -1 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, x बराबर -1, तो इधर तो रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि x है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ -1 रखोगे, यहाँ -1 रखोगे, तो -1 प्लस 1 मिलके 0, और ये -1 सबको 0 करेगा, यहाँ भी वही चीज है, -1 प्लस 1 0, सबको 0 करेगा, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, तो c सीधा सीधा c बराबर 1 आ गया। और दूसरी बात x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर दूसरा देखो, दूसरे में क्या आना चाहिए, यहाँ देखो x है, यहाँ x है, तो x बराबर 0 रख दो, आप x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, तो यहाँ देखो क्या बनने वाला है, तो ये बन जाएगा 1, और बराबर में यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0, यहाँ 0 आएगा लेकिन 1 आएगा ना, तो ये 0 रहेगा तो सबको 0 करेगा, यहाँ 0 रखोगे तो 1 बचेगा तो b आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 रखोगे तो 0 ही हो गया, तो b बराबर भी 1 आ गया। अब उसके बाद x बराबर कितना रखोगे, x बराबर आप
c बराबर 1 आ गया। इसको बचाना है, इसको बचाने के लिए आप ये वाला जीरो ना करिए, इसको जीरो करिए। तो यहाँ जीरो रखोगे आप तो a और b आएगा, ठीक है भाई। यहाँ जीरो लेकिन यहाँ पे अब मुझे लगता है तुलना करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर की तुलना कर लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर किसमें है? c के साथ है। यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर की तुलना करने, एक्स स्क्वायर की तुलना कर लीजिए। जब एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे तो a एक्स स्क्वायर में आएगा, इधर एक्स स्क्वायर का कुछ है नहीं तो इधर जीरो हो गया, और इधर a आ गया, a और प्लस में c आ गया। b एक्स स्क्वायर के गुणांक में कभी आ ही नहीं सकता। तो a कितना आया है? नहीं आया है। c कितना आया है? 1 आया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? इधर से 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। और a b c का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या बनने वाला है? देखो जरा, a b c का मान समीकरण 2 में रखो तो 1 में एक्स स्क्वायर और ये x प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 1 में एक्स स्क्वायर x प्लस 1 बराबर एक ही जगह पे -1 बटा में x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर, और प्लस में c की जगह 1 बटा में x प्लस 1, ठीक है। ये बन गया। अब इसका मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए, इसके बराबर में ये समीकरण 1 में आप रख दीजिए तो ये बन जाएगा i बराबर ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट कितना है भाई? 1 से 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा dx। फिर इसको रखोगे तो ये प्लस में लिमिट 1 से 3 1 में एक्स स्क्वायर dx, और प्लस में यहाँ रखोगे तो 1 से 3 लिमिट 1 में x प्लस 1 dx, ठीक है। तो 1 में x का समाकलन कितना होता है? तो i बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1 में x किसका होगा? log x। ये बन गया लिमिट 1 से 3, और प्लस में 1/x स्क्वायर का क्या बनता है? माइनस, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इसका समाकलन देखो ऐसे हम करेंगे। 1 में एक्स स्क्वायर ये है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 होगा, -2 + 1 बटे में -2 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1। तो 1 में x बन जाएगा और ये -1, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? -1 में x आ जाएगा। तो -1 में x यहाँ रख दीजिए, तो ये -1 में x हो गया, 1 से 3 हो गया, और प्लस में ये कितना बन जाएगा? log x प्लस 1। अब सब में आप क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। तो i बराबर कितना आ जाएगा? i बराबर यहाँ पे आप अपर लिमिट रखेंगे तो log 3 आएगा, तो -log 3 हो गया, -log 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जब आप निम्न सीमा अप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, log 1 आ जाएगा, और log 1 क्या होता है? 0 होता है। और प्लस में यहाँ पे आप रखेंगे तो -1/3 आ जाएगा, -1/3, और यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 3 रखोगे तो 3 है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा log 4, और -log 1 का मान नहीं, 1 1 2 हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। अब आप इसको तोड़िए जरा, तो ये अपना कितना बना? 1 में से 1/3 घट जाएगा, तो 3 एकम 3 में से 1 गए, 4/3 आ जाएगा। तो i बराबर कितना आ गया? 3 एकम 3 -1 हुआ तो
2/3 है, 2/3 आ गया। उसके बाद माइनस में log 3 है और प्लस में log 4 है और यहाँ पे माइनस log 2। यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ log की, तो log m माइनस log n, तो log 4/2 हो जाएगा। तो i बराबर आपका आ गया 2/3 माइनस log 3 और ये हो जाएगा प्लस में log 4/2 को हम 2 कहेंगे। अब यहाँ log m इसको मानो, log n इसको मानो, तो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा i बराबर 2/3 और log m माइनस log n को हो जाएगा प्लस में log m अपान n का मतलब m 2/3 और यही अपना क्या है, राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने हल करना स्टार्ट किया, आंशिक भिन्न पूरा लगाया है, समाकलन किया है और लास्ट में वो समाकलन राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो इतना आपसे करना था, आपको यही कह रहा था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी अगली सवाल हम देखते हैं कि अगली सवाल कौन सी है। अगली सवाल देखिए, अगली सवाल में सवाल नंबर 33 में कह रहा है कि आप लिमिट 0 से 1 x e की पावर x का इंटीग्रेशन बराबर 1 के बराबर आप सिद्ध करिए। तो हम इसको लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी आप ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा कितना है, लेफ्ट हैंड साइड i बराबर 0 से 1 x e की पावर x dx। इसमें हम खंडशः समाकलन से इसको हल करने वाले हैं, इसमें खंडशः लगाएंगे तो खंडशः में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये होता है फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 1। यहाँ पे लिमिट आपको रखना पड़ेगा e की पावर x, क्योंकि यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट 0 से 1 है, ठीक है। उसके बाद होल इंटीग्रेशन किसका है, x का अवकलन 1 होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है और dx होगा, ठीक है। तो अब i बराबर कितना और आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा x e की पावर x का हम लिमिट लगाएंगे 0 से 1 और माइनस e की पावर x का यही रहेगा, तो यहाँ भी e की पावर x का हम क्या लगाएंगे 0 से 1 आपकी लिमिट बन जाएगी। इसके आगे i बराबर x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अंदर आ जाएगा, x e की पावर x 0 से 1, क्योंकि x है ये जो वैल्यू होती है ये x की होती है, इसलिए ये इसके साथ रहेगा और माइनस में ये e की पावर x 0 से 1। अब आप लिमिट रखिए, i बराबर हो जाएगा 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, e बचेगा और माइनस में इसको रखोगे यहाँ तो सबको करेगा 0, माइनस में यहाँ 1 रखोगे तो e आएगा और 0 रखोगे तो -1 आएगा। इसको तोड़ोगे तो देखो e से e कट जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस आ जाएगा। i बराबर 1 और यही अपना कितना क्या है, राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए, छोटी सी सवाल थी। अब इसके आगे अगली सवाल से हम अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा।